बच्चों, आज हम पार्ट क्लास थर्ड में पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। मित्रता। अपने श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का नाम तो सुना होगा बच्चों। प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। अभी हमने 12 तारीख को भी जन्माष्टमी बनाई थी बच्चों। पुराने समय में आज की तरह विद्यालय नहीं थे। उस समय आश्रम होते थे। सभी बच्चे अपने परिवार से दूर आश्रम में ही रहकर अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे। ऐसे ही गुरु संदीपनी के आश्रम में अन्य बच्चों के साथ श्री कृष्ण और सुदामा भी पढ़ते थे। दोनों में अच्छी मित्रता थी। तो कौन पढ़ते थे? श्री कृष्ण और सुदामा। दोनों में क्या थी? अच्छी मित्रता थी। वे साथ साथ मिलजुल कर खाते, घूमते, पढ़ते व आश्रम के काम किया करते थे। अपनी शिक्षा पूरी होने के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। श्री कृष्ण मथुरा के राजकुमार थे, जो बाद में द्वारिका जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। तो श्री कृष्ण थे कहाँ के राजकुमार थे? द्वारिका के राजकुमार थे, और वहाँ पर जाने के बाद द्वारिकाधीश कहलाए। सुदामा अपने गांव में ही साधारण जीवन यापन कर रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति क्या नहीं थी? ठीक नहीं थी। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, श्री कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, आप उनसे सहायता क्यों नहीं लेते? सुदामा कई दिनों तक पत्नी की बात टालते रहा, पर पत्नी के आग्रह पर वे मान गई। कई दिनों की यात्रा के बाद सुदामा द्वारिका पहुंचे तो वहां का वैभव देखकर आश्चर्यचकित हो गए। श्री कृष्ण के महल पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, मैं कृष्ण का मित्र सुदामा हूँ और उनसे मिलने आया हूँ, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने आश्चर्य से सुदामा को देखा। सुदामा के आग्रह पर उसने अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। सुदामा का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ते हुए द्वार तक आए और सुदामा को गले लगाया। सारे लोग मित्रता के अद्भुत मिलन को देखकर अभिभूत हो गए। यानी सब आश्चर्यचकित हो गए कि श्री कृष्ण तो इतने धनवान और सुदामा इतने गरीब, फटे पुराने कपड़े पहने हुए। श्री कृष्ण सुदामा को आदर सहित अपने सिंहासन तक ले गए। श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को देखकर उनकी मन स्थिति समझ गए और उनकी सहायता की। सोचिए और बताइए, यदि आपका मित्र आपसे बहुत दिनों बाद मिले तो आपको कैसा लगता है? तो बच्चों, हमारा पुराना मित्र अगर कई दिनों उसके बाद मिलता है तो हमें क्या लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है कि अरे वाह, हमारे साथ पढ़ा हुआ, हमारे साथ खेला हुआ मित्र हमें इतने दिनों बाद मिला है। अपने मित्र से क्या क्या बातें करेंगे? उसके हाल चाल पूछोगे, वो क्या काम कर रहा है, कैसे रह रहा है, उसके परिवार के बारे में पूछोगे। यदि आपका कोई मित्र ज़रूरतमंद हो तो आप उसकी सहायता किस प्रकार करेंगे? उसको चाहे जैसी सहायता हो उसी प्रकार हम उसकी सहायता करेंगे। हमें मित्र की आवश्यकता क्यों होती है? मित्र वो होता है जो हमारी विपत्ति में सहायता करता है, और वो हमारे अवगुण और गुणों के साथ हमारा मित्र बनता है। मित्र हमारे लिए क्या क्या करते हैं? मित्र हमारे साथ साथ खेलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, हमारे दुख सुख में क्या करते हैं? साथ देते हैं। तो मित्र ऐसे होते हैं। कभी आपने अपने किसी मित्र की सहायता की है? तो यदि हाँ, तो अगर आपने किसी मित्र की सहायता की है तो बच्चों उसमें आपको हाँ लिखना है और किस प्रकार की है वो लिखना है। यह भी कीजिए, अपने पिताजी से उनके घनिष्ठ मित्रों के बारे में बातचीत करो। तो पिताजी के भी कई मित्र होंगे, तो उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। कावेरी की बेचैनी। कावेरी कौन थी? कावेरी एक गाय थी। आपने दो मित्रों की कहानी पढ़ी। मित्रता मनुष्य के बीच में ही नहीं होती है, ये कभी कभी जानवरों और मनुष्य के बीच में भी हो सकती है। आओ आपको गोपाल की कहानी सुनाते हैं। गोपाल ने अपने घर में एक गाय पाल रखी थी। वह गाय को बड़े लाड प्यार से रखता था। उसने उसका नाम कावेरी रखा था। जैसे ही वह विद्यालय से घर आता था, गोपाल कावेरी व उसके बछड़े के गले और शरीर को हाथ सहलाता, फिर उसे हरी हरी घास खाने को देता। खाना खिलाते खिलाते वह उसको दुलार भी करता था। एक दिन उसे घर आने में देरी हो गई। उसकी गाय रंभाने लगी, यानी आवाज़ देने लग गई।
बेचैन होकर इधर उधर ताकने लगी। गोपाल की माँ ने गाय को देख रही थी। अचानक गाय रस्सी तुड़वाकर भाग गई। गोपाल की माँ भी उसके पीछे भागी, पर गाय नहीं मिली। माँ निराश होकर घर आ गई और गोपाल का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में माँ ने देखा गोपाल और गाय दोनों साथ साथ आ रहे हैं। उसकी माँ समझ गई कि कावेरी गोपाल के देरी से आने से बेचैन हो गई और उसको लेने चली गई। अगर हम जानवर को प्रेम से रखें तो वे भी हमारे अच्छे मित्र बन सकते हैं। तो बच्चों देखो, कावेरी को रोज़ वो लाड प्यार से रखता था गोपाल, और रोजाना क्या करता था, स्कूल से आते ही उसको संभालता था, देखभाल करता था। एक दिन उसको देरी हो गई तो वो कावेरी क्या गई, कावेरी ने रस्सी तोड़वा के उसको लाने के लिए स्कूल से उसको लाने के लिए उसने रस्सी तोड़वा ली। कावेरी क्यों बेचैन हो गई? क्योंकि गोपाल उस दिन देर से आया ही नहीं। गोपाल की तरह आपकी किसी जानवर से मित्रता हुई तो हम भी अपनी गाय, कुत्ते, बिल्ली से मित्रता कर सकते हैं। स्वामी भक्ति। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त व प्रिय घोड़ा चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने के लिए वह एक पेड़ से जख्मी होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत दूर तक लेकर दौड़ा। रास्ते में पड़ने वाली बरसाती नाले को उसने एक छलांग में पार कर लिया। महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो महाराणा प्रताप का जो चेतक घोड़ा था वो भी क्या था, घनिष्ठ मित्र था उसका और स्वामी भक्त था। इतिहास में चेतक जैसी स्वामी भक्ति और मित्रता की मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसी कारण महाराणा प्रताप के साथ साथ चेतक को हमेशा याद किया जाता है। दिल्ली से उदयपुर चलने वाली एक रेलगाड़ी का नाम भी चेतक एक्सप्रेस रखा गया। चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो बच्चों, चेतक कौन था? महाराणा प्रताप का एक घोड़ा था। चेतक और महाराणा प्रताप में क्या संबंध था? स्वामी भक्त था, है ना। वो दोनों के बीच में मित्रता का संबंध था। चेतक को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि चेतक स्वामी भक्त था और उसने अपने महाराणा की क्या की थी? रक्षा की थी। अपने प्राण देकर भी उनकी रक्षा की थी। शिक्षक सच्चे मित्रों के दुष्टता प्रस्तुत करते हुए मित्रता की समझ में विकसित करें। छात्रों को अपने अपने अच्छे मित्रों के नाम एवं अच्छे कार्यों को चर्चा करने की प्रस्तुति करवाएं। युद्ध से क्या क्या नुकसान होते हैं? युद्ध से काफ़ी नुकसान होते हैं। जन और धन, जीवन सबका नुकसान होता है। हमने सीखा मित्रता पर अमीरी गरीबी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमने क्या सीखा बच्चों? कि मित्रता पर गरीबी और अमीरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जानवर भी मित्रता की भावना को क्या करते हैं? समझते हैं। हमें जानवरों को भी क्या करना चाहिए? प्यार से रखना चाहिए। चेतक महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा था। जख्मी होने के बावजूद भी महाराणा को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। हमें विपत्ति के समय अपने मित्रों की क्या करनी चाहिए? सहायता करनी चाहिए। अवसर मिल जाए तुमको, उसका लाभ उठाओ। प्यारे बच्चों, इस जीवन में अच्छे मित्र बनाओ। तो अवसर मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? हमें लाभ उठाना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए? अपने जीवन में अच्छे मित्र हमें क्या करने चाहिए? बनाने चाहिए। तो बच्चों, हमने आज करीब 3 कहानियाँ सुन ली। कृष्ण और सुदामा की, और गोपाल और कावेरी की, और एक महाराणा प्रताप और घोड़े चेतक के बारे में। तो मित्रता इस प्रकार होती है बच्चों। तो मित्र का हमें कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। उसकी विपत्ति में हमें क्या करनी चाहिए? हमेशा सहायता करनी चाहिए। तो आज हमने मित्रता के बारे में पढ़ा। हम इसके बारे में क्वेश्चन भी किए, तो आपको अच्छे से इन क्वेश्चनों को आपको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, धन्यवाद।